विक्टोरियस लिविंग में आपका स्वागत है। हमें बहुत खुशी है कि आपने समय निकाल के हमारे साथ जुड़ने का निर्णय लिया। आपकी सारे लेटर्स, आपके ईमेल्स और आपके मैसेजेस और आपकी ऑफरिंग हम तक पहुंच रहा है। हम बहुत धन्यवादित हैं कि आपने निर्णय लिया कि इस मिनिस्ट्री के साथ आप जुड़ेंगे और बहुत आभारी हैं कि आपने हमारे दिल को समझा और हम मानते हैं कि हर एक एपिसोड आपका जीवन बदलेगा और आपको विक्टोरियसली जीना सिखाएगा। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। विक्टोरियस लिविंग के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो प्यार आप हमें दे रहे हैं, सारे कॉल्स और जो फीडबैक हमें मिल रहा है कि आपने ऐसा प्रोग्राम कभी नहीं सुना था और एक बाइबल की डिफरेंट पर्सपेक्टिव आपको मिल रहा है और आपको बहुत लॉजिकल सॉल्यूशंस मिल रहे हैं। हर तरह की लोगों के कॉल आ रहे हैं हमारे पास, जो पुराने विश्वासी भी हैं और नए भी हैं, और हम बहुत ही उत्साहित हैं कि आप हमारे प्रोग्राम को इतना प्यार दे रहे हैं और पसंद कर रहे हैं। स्वागत है आपका एक और एपिसोड में। आज एक बहुत अहम टॉपिक पे मैं बात करने जा रही हूँ। हाल ही में हमारे एक बहुत नज़दीक पर्सन जिनका देहांत हो गया। कई बार हम जब डेथ से एनकाउंटर करते हैं हमें बिल्कुल पसंद नहीं आता है, बिकॉज़ डेथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कम्प्लीटली हमें डिस्करेज कर देता है। लगता है कि आखिर हम किस लिए सब कुछ कर रहे हैं, एंड कई बार बहुत डर भी महसूस होता है। कई साल पहले मैंने एक प्रचारक को बोलते हुए सुना कि सबसे जो रूट कॉज है टू ऑल फियर इज़ फियर ऑफ डेथ। रूट कॉज ऑफ ऑल फियर इज़ फियर ऑफ डेथ। बहुत सारे निर्णय हम अपने जीवन में ऐसे ले लेते हैं क्योंकि हम डेथ से डरते हैं। बहुत सारे सही निर्णय लेते हैं, गलत निर्णय लेते हैं। कहीं ना कहीं हमारा जो फियर है रूटेड है कि एक दिन हमें इस धरती को छोड़ के जाना है। लेकिन जब हम विश्वासी हैं, जब हम इटर्नल लाइफ में आते हैं यीशु के साथ, हम डर से आज़ाद हो जाते हैं, क्योंकि हमारा जीवन इस धरती पे जो है वो सिर्फ़ एक प्रिपरेशन है। जब हम यीशु में आते हैं तो हमारा जीवन इस धरती पे सिर्फ़ एक प्रिपरेशन बन जाता है फॉर एन इटर्नल लाइफ, एक अनंत काल के जीवन के लिए। शुरू करने से पहले मैं प्रार्थना करना चाहूँगी हमारे सारे दर्शकों के लिए जो आने वाले समय में इस प्रोग्राम से फ़ायदा लेने वाले हैं, क्योंकि ये परमेश्वर का ऑर्गेनाइजेशन है कि हम सैटेलाइट टीवी के ज़रिए से आप तक पहुंच सके, चैनल्स के ज़रिए से आप तक पहुंच सके। इसलिए आप ज़रूर हमारी मदद करें कि हम इस प्रोग्राम को कायम रखें। और जैसे आप देख रहे हैं नंबर्स और स्कैन कोड आप देख पा रहे हैं, उस सब में आप अपना डोनेशन भेज सकते हैं, क्योंकि अकेले कम्युनिटी का हेल्प करना किसी की बस की बात नहीं है। आपकी हमें मदद की ज़रूरत है। चलिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं कि आज आपने इन सब श्रोताओं को और देखने वालों को आपने हमारे साथ मिलाया, क्योंकि आप उनसे बात करना चाहते हैं। और ऐसा होने दीजिए कि सबकी दिल की जो कान है परमेश्वर आज खुलें, सबकी आत्मा के कान जो है आज खुलें और वो आपकी आवाज़ को सुन सके। परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें मौका दिया है कि हम अपने भाई और बहनों से बात कर सकें। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, जैसे जैसे वचन आगे बढ़ता है परमेश्वर, आज के प्रोग्राम में इस आने वाले कुछ ही क्षण में, आने वाले कुछ ही मिनट में आप और बहुत सारे जो भाई बहन फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहे हैं, उन सबको आप शक्ति देंगे और विजडम देंगे कि वो फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर आ जाएं। मैं प्रार्थना करती हूँ कि हर वो घर जो आज हमारे साथ जुड़ा हुआ है, वो घर में आज आज़ादी आ पाए, बिकॉज यू आर अ गॉड हु वांट्स अस टू बी फ्री फ्रॉम ऑल द बॉन्डेजेस। इन यीशुस नेम आई प्रे, आमेन। हमारे प्रोग्राम का नाम विक्टोरियस लिविंग है, यानी कि विक्ट्री के साथ जीना पॉसिबल है। यानी कि हम इस धरती पे इतने चैलेंजेस होने के बावजूद आप कहेंगे कि आपका जीवन बहुत दुखदाई था, बहुत सारे चीज़ों से आप गुजर के गए, बहुत सारा दुख आपने झेला है लाइफ में, विच इज़ ट्रू, क्योंकि इस जीवन में हमें बहुत कुछ संकट का सामना करना पड़ता है। जैसे आइज़ाया 43 में लिखा है कि तू आग से होके चलेगा तब भी मैं जलने नहीं दूंगा, तो अगर पानी से होके गुजरता है वो पानी तुम्हें डुबा नहीं पाएगी। तो ये सब जो वचन हम सुनते हैं, इसका मतलब ये है कि ज़िंदगी में
तकलीफ़ें भी हो सकती हैं, चैलेंजेस आ भी सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का वादा है कि वो हमें बचाएगा। वो अपने वादा में अटल है, वो अपने वादे से मुकरता नहीं। बहुत अच्छी चीज़ वचन में लिखी है कि परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता। परमेश्वर कभी झूठा हमें प्रॉमिस नहीं देता है। अगर उसने बोला है वो ज़रूर रखता है। तो एक प्रॉमिस है बाइबल में, जो वचन है साम 118 वर्स 17। मैं इंग्लिश में पढ़ूंगी, आपके पास अगर हिंदी बाइबल है तो आप हिंदी बाइबल उठा के पढ़ें। साम 118 वर्स 17 सेज, आई शैल नॉट डाई बट लिव एंड डिक्लेयर द वर्क्स ऑफ द लॉर्ड। यानी कि मैं जिंदा रहूँगा, मैं जीवितों की दुनिया में रहूँगा और मैं क्या करूँगा? आई विल डिक्लेयर द वर्क्स ऑफ द लॉर्ड। माई फ्रेंड, आज जब सुबह हुई 1 लाख लोग पूरी दुनिया में उन्होंने सूरज की रोशनी नहीं देखी। 1 लाख पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड डिड नॉट सी द सनलाइट। दे ऑल डाइड इन देयर स्लीप। सम ऑफ देम डाइड इन द ICU, सम ऑफ देम डाइड इन स्लीप, सम ऑफ देम डाइड इन फॉर सम रीज़न। लेकिन बहुत सारे लोगों ने सूरज की रोशनी आज नहीं देखी। अगर आप और मैंने सूरज की रोशनी देखी है, इसका मतलब है परमेश्वर चाहते हैं कि हम जिंदा रहें और उसके गुणों का दुनिया को डिक्लेयर करते रहें, यानी कि उसकी जो खूबियां हैं उसको दुनिया को बताते रहें। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जेरेमाया 29 वर्स 11 वो बताती है कि आई हैव ए प्लान टू प्रॉस्पर यू, नॉट टू हार्म यू, टू गिव यू होप एंड फ्यूचर। यानी कि परमेश्वर अपने प्लान्स में कभी भी कमी नहीं रखता है, कभी भी हार्म की प्लान उसने नहीं की है आपके लिए। यानी कि जो भी आपके जीवन में हार्म हुए, जिसकी वजह से कई बार आपको लगा कि ओह मैं क्यों ज़िंदा रहूं, ये जीवन बेकार है। मैं एक सुइसाइड प्रिवेंशन के लिए ऑर्गेनाइजेशन मेरा है जिसका नाम माय प्रेशियस लाइफ है, और हम क्या करते हैं, लोगों को एनकरेज करते हैं कि ये ज़िंदगी बहुत वैल्यूबल है, प्रेशियस है। हम सुइसाइड प्रिवेंशन के लिए काम करते हैं। क्योंकि बहुत साल पहले मैं कुएं में कूद गई थी, ये अपनी जान देने के लिए, ये सोच के कि मेरा जीवन बेकार है। आज जब मैं 27 साल बाद पीछे मुड़ के देखती हूँ, आज मैंने दुनिया को घूमा है, किताबें लिखी है, हज़ारों ज़िंदगी बदली हैं। अगर मैं उस दिन मर जाती तो आज मैं ये सब कुछ नहीं कर पाती। आपका जीवन बहुत प्रेशियस है। अगर आप जिंदा हैं, आप नहीं मर रहे हैं किसी भी वजह से, आपने अपनी जान लेने की कोशिश की होगी या फिर आप एक्सीडेंट से बचे होंगे, अगर आप नहीं चले गए इस दुनिया में तो आपका काम अभी पूरा नहीं हुआ है। मैं फिर से बताना चाहूँगी, आपका काम अभी पूरा नहीं हुआ है। आप जिंदा क्यों हैं? भजन संहिता 118 का 17 में लिखा है, आई शैल नॉट डाई बट लिव। जिंदा मैं हूँ, क्यों? क्योंकि आई विल डिक्लेयर द वर्क्स ऑफ द लॉर्ड। आप इसीलिए ज़िंदा है मेरे फ्रेंड, ताकि आप दुनिया को परमेश्वर की भलाई और उसका काम आप बता सकें। बहुत सारे जीवन हैं, आपने बहुत सारे साल इस धरती पे बिताए हैं, बहुत सारा जीवन आपने जिया है अभी तक। अगर आप पीछे मुड़ के देखेंगे, कहीं ना कहीं परमेश्वर का हाथ आप देख पाएंगे। हाल ही में बहुत सारे काउंसलिंग्स करते हुए मैं ये नोटिस करती हूँ कि बहुत सारे लोग अपनी जीवन की जो अच्छी खूबियाँ हैं नहीं देख पाते हैं, वो हमेशा कंप्लेन करते हैं। एक कहावत मेरे बहुत पुराने मेंटर ने सिखाया था, वो आज इस धरती पे नहीं है। उन्होंने सिखाया था कि योर एटीट्यूड विल डिसाइड योर अल्टीट्यूड, यानी कि आप कितनी ऊंचाई तक जाएंगे जीवन में, ये टोटली डिपेंड करता है कि आपकी एटीट्यूड कैसा है ज़िंदगी के लिए। तो यहाँ पे लिखा है कि वी विल डिक्लेयर द वर्क्स ऑफ द लॉर्ड। मेरे फ्रेंड, अगर हम वर्क्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि परमेश्वर क्या काम कर रहा है हमारे जीवन में, हम उसको डिक्लेयर कैसे करेंगे? यानी कि उसकी वर्क्स को पहचानने के लिए हमें अपनी एटीट्यूड ठीक रखनी पड़ेगी। हमारी एटीट्यूड डिसाइड करेगा कि कितनी ऊंचाई तक हम जा सकते हैं। क्यों ना हम अभी बात करते करते थोड़ा सा 5 मिनट पॉज लेके मुझे सुनते हुए वो सारी समय को याद करें जो परमेश्वर ने आपके लिए कुछ अच्छा किया। कई बार प्रार्थनाओं का उत्तर दिया, कई बार आपने सोचा और उसने वो कर दिखाया, कई बार आपने रो के प्रार्थना की थी और उसने आंसर दिया आपको। बहुत सारे काम परमेश्वर करता है, हमारे कहे काम भी करता है, हमारे अनकहे काम भी करता है। लेकिन जब आप
परमेश्वर की तारीफ़ करते हैं, जैसे हमारे रिलेशनशिप में भी अगर हम किसी इंसान को तारीफ़ करें तो हमें वो हमारे साथ रहना ज़्यादा पसंद करता है। वैसे ही परमेश्वर ने जो वादा किया है वो कभी नहीं छोड़ेगा हमें, लेकिन जब हम तारीफ़ करते हैं हमारे काम और ज़िंदगी में आसान हो जाता है। तो क्यों ना हम थोड़ी सी तारीफ़ करें परमेश्वर की। परमेश्वर, आपने आज सर के ऊपर छत दिया, आज अच्छे कपड़े दिए हमें, और आज हमारे जीवन में परिवार हैं, आज हमारे बच्चे और पति और बहुत सारे ज़िंदगी में आपने अच्छे लोगों को रखा है। और कल सड़क पे चलते चलते एक्सीडेंट होते होते हम बचे, या आईसीयू में थे हम लेकिन हम बाहर आए। सो बहुत सारी चीज़ें जो हम नहीं सोचते हैं वो अगर हम आज पॉज लेके परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। क्यों ना लंबा सांस आप लीजिए और परमेश्वर का बस धन्यवाद करिए, क्योंकि जब हम आपकी उसकी तारीफ़ करेंगे आपका जीवन और आसान हो जाएगा। क्योंकि हम इंसान जो हैं हम नेचुरली रिबेलियस हैं, नेचुरली हमें अच्छी चीज़ें नहीं आती हैं, वो हमारे शरीर में है, करप्शन जो है हमारे शरीर में है, और यूजुअली हम हमारी जो इंक्लिनेशन है इट्स टुवर्ड्स ईविल, हमारी जो इंक्लिनेशन है दैट इज़ टुवर्ड्स ईविल है, और हम नेचुरली इंक्लाइंड हो जाते हैं गलती के ओर। जैसे कि हम अगर गार्डन ऑफ ईडन में जाएंगे हम देखते हैं कि ईव को सरपेंट आके पूछता है कि क्या वाकई में तुम मर जाओगे अगर तुम ये फल को छूओगे। यानी कि मास्टर ऑफ डिसेप्शन जो एनिमी है, जो शैतान है, वो आपको सिर्फ डिसीव करता है, वो आपको रोक नहीं सकता, वो आपको परमेश्वर को फॉलो करने से रोक नहीं सकता। इसीलिए वो क्या करता है, आपको भटकाता है, रास्ता भटकाता है, आपकी सोच को भटकाता है। तो इसीलिए वो आपको भटकाता है कि जीवन एक ही तरह, एक ही बार है, इसको अच्छे से जियो, कुछ भी मत छोड़ो, सारे पाप करो। अगर आप पहली बार आज मुझे सुन रहे हैं, आप बाय चांस मुझे नहीं सुन रहे हैं, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हेल में जाने के लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, हम अपने आप चले जाएंगे। लेकिन हेवन में जाने के लिए हमें अपनी पापों की प्रायश्चित जरूर करनी पड़ेगी। और कई बार आप ये सवाल पूछ सकते हैं कि क्या मैं पाप से आज़ाद हो सकता हूँ? ऑफ कोर्स यू कैन, क्योंकि यीशु न सिर्फ आपको पाप से आज़ादी देता है बल्कि वो आप में से पाप को निकाल देता है। वो आपको बाहर से आज़ाद करता है और अंदर से पापों को आपकी निकाल देता है। आपके अंदर वो ग्रेस देता है जिससे आप आज़ाद हो सके। आने वाले एपिसोड्स में मैं इस बारे में और डिटेल में बात करूंगी, लेकिन आज मैं सिर्फ आपका ध्यान इस तरफ ले जाना चाहती हूँ कि आप अगर ज़िंदा हैं माय फ्रेंड, यू हैव समथिंग टू डू। आपका काम अभी ख़त्म नहीं हुआ है। आप परमेश्वर से आज ज़रूर सवाल पूछें कि परमेश्वर, अगर मैं हूँ इस धरती पे और मैं गई नहीं हूँ तो क्या वजह है, मेरी पर्पज़ क्या है, और मैं क्या करने के लिए यहाँ पे रुकी हूँ। ये पर्पज़ जो है, ये क्या मेरा रह गया है इस धरती पे काम, जो आप हमें बताएं। तो यहाँ पे डेथ और लाइफ जो है, लाइफ इटर्नल जो है, वो परमेश्वर का इच्छा था शुरू से। इसीलिए उसने आदम की वाटिका बनाई और उसने एडम और ईव के साथ हर रोज़ वो चलता था। हम बचपन में देखते हैं कि ही वॉक्ड विथ एडम एंड ईव, और वो नहीं चाहते थे कि उनको कभी भी मैनकाइंड को, इंसानों को अपने आप से अलग करना पड़े। इसलिए उन्होंने अनंत काल का गिफ्ट दिया था इंसानों को। लेकिन जो मैनकाइंड है वो ग्रेस से हट गया और उसने क्या किया, आज्ञा का अवमानना की, और उसने परमेश्वर का जो ग्रेस है, जो फेलोशिप है, उससे बाहर आ गया। जब हम आज्ञा नहीं मानते हैं, हम फेलोशिप से बाहर आ जाते हैं, हम फेलोशिप में नहीं रह पाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आज्ञा ना मानने पे परमेश्वर हमें नाराज़ होकर अलग कर देता है, नहीं। वो हमसे, अपने आप से कभी भी अपने आप को अलग नहीं करना चाहता है। वो चाहता है कि हम हमेशा उसमें बने रहें। लेकिन जब हम आज्ञा नहीं मानते हैं तो अपने आप हम एक दरवाज़ा बीच में खड़ा कर देते हैं, जिससे हमारा कम्युनिकेशन टूट जाता है। जब कम्युनिकेशन टूट जाता है, हमारी गाइडेंस छूट जाती हैं,
हम परमेश्वर से गाइडेंस और ले नहीं पाते हैं, फिर हम भटक जाते हैं। इसीलिए आज्ञा मानना ज़रूरी है। यीशु ने अपने चेलों को बोला कि जाओ, दुनिया के अंत तक जाओ और आप लोगों को ये सिखाओ कि आज्ञा मानना क्या है। आज्ञा मानना क्या है? आखिर यीशु ने अपने अंत वचन में और कुछ क्यों नहीं बोला, सिर्फ आज्ञा के बारे में क्यों बोला? सोचिए, आप ध्यान से सोचिए कि उसने सिर्फ यही क्यों बोला कि उनको आज्ञा मानना सिखाओ? क्योंकि आज्ञा मानने से हम बहुत सारे विपत्तियों से बच जाते हैं। कई बार लॉजिकली हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा होता है। लॉजिकली हमें लगता है कि आखिर मैं क्यों परमेश्वर की बात मानूं, आखिर क्यों उसने ऐसे बोला है कि तुम माफ़ करो। माफ़ करना हर इंसान को पसंद नहीं है, क्योंकि कई बार हम राइटफुली रॉन्ग फील कर रहे होते हैं, तो हम माफ़ करना नहीं चाहते हैं, है ना। लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता था कि हम उससे दूर हो जाएं, इसलिए उसने कहा कि आज्ञा मानो। लेकिन वचन जॉन चैप्टर 3 वर्स 16 सेज, फॉर गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड दैट ही गेव हिज ओनली बिगॉटन सन, that whosoever believes in him should not perish but have everlasting life. So everlasting life was God's plan. Everlasting life was God's desire for mankind. लेकिन उसने क्या बोला कि उसने अपना एक लौता पुत्र को दिया ताकि हम और आप बच सकें। सो एक ही रास्ता है परमेश्वर तक पहुंचने का, वो है उसके पुत्र की तरफ से होके जाना, क्योंकि पुत्र ने ही दिया है आप और मेरी पापों की बलिदान। हम अपनी पापों के साथ परमेश्वर के थ्रोन को अप्रोच नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कि परमेश्वर हमसे प्यार नहीं करता, परमेश्वर हमसे पापों के साथ ही प्यार करता है, लेकिन पाप और परमेश्वर एक साथ नहीं चल सकते। इसीलिए एक इंसान को बलि चढ़ना पड़ा। क्यों? पहले के ज़माने में क्या होता था कि जो हाई प्रीस्ट होता था, वो हाई प्रीस्ट एक लैम्प को लेके आता था और वो पहले अपने लिए सैक्रिफाइस करता था, फिर वो सारे नेशन के लिए सैक्रिफाइस करता था, और ये बार बार प्रोसीजर चलता रहता था। हाई प्रीस्ट पहले अपने लिए सैक्रिफाइस करेगा, फिर दुनिया के लिए सैक्रिफाइस करेगा, जो आएगा शरण में उसके लिए सैक्रिफाइस करेगा। बहुत सारे ब्लड बात होने के बावजूद भी लोगों की जो आदत और नीयत नहीं बदल पाई। इसीलिए परमेश्वर ने यीशु को दिया वंस फॉर ऑल सैक्रिफाइस। एक बार उसने पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सिन के लिए सैक्रिफाइस दिया, ताकि जो कोई यीशु के पास आ सके, दे विल हैव एवरलास्टिंग लाइफ। सो अगर आप चाहते हैं कि आपको अनंत जीवन मिले, मैं ये चाहे आपको पसंद आए ना आए, मैं बताना चाहती हूँ सिर्फ एक ही रास्ता है। वो रास्ता कोई रिलीजियस रास्ता नहीं है, वो रास्ता है कि आप परमेश्वर के पास आएं और उसके बेटे की दान को स्वीकार करें और बोलें कि मैंने अब गलती की है। ऑल यू हैव टू डू इज़ कम टू गॉड, say sorry for your sin and accept the sacrifice। और मैं परिवार से हूँ और मुझे कुछ पता नहीं था कि आखिर यीशु इस दुनिया में क्यों आया। जिस वक्त मुझे पता चला तब तक मैं काफ़ी दुख से होके गुजर चुकी थी दुनिया में, और मैं ढूंढ रही थी कि मुझे कोई तो बताए इस परिस्थिति से मैं कैसे आज़ाद हूँ। और वह उसी वक्त मेरे हाथ एक बाइबल लगी। किसी को मैं सुनना नहीं चाहती थी, क्योंकि दुनिया में लोगों के ऊपर मेरी भरोसा कम 100% टूट चुकी थी, तो मैं किसी को सुनना नहीं चाहती थी। मैंने बाइबल पढ़ी। मैंने 4 महीने के अंदर अंदर बाइबल को ख़त्म किया, और उस दौरान मैंने देखा कि परमेश्वर जगत से बहुत प्यार करता है। मैंने देखा कि बाइबल में कोई रिलीजियस ऑब्लिगेशंस नहीं लिखी हैं। ये सिर्फ एक प्यार की किताब है जो परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए लिखा है। उसने बार बार उसका दिल तोड़ा जब जब इंसान उससे दूर चला गया। मैंने बाइबल पढ़ते हुए ये समझा कि एक परमेश्वर है जो जगत से प्रेम रखता है और वो चाहता है कि उसके बच्चे उसके पास वापस आएं। मैंने स्वर्ग की तरफ आंख की और मैंने बोला
खुदा माफ़ कर, परमेश्वर मुझे माफ़ करो, मेरे घमंड की वजह से मुझे माफ़ करो, मेरी अनफॉरगिवनेस के लिए मुझे माफ़ करो, जितने भी पाप मैंने की है उसके लिए माफ़ करो, और जिन्होंने मेरे तरफ मेरे खिलाफ़ किया है पाप, आज मैं उनको माफ़ करती हूँ। और आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे मन में हीलिंग आना शुरू हो गया, मेरे फाइनेंसेस हील होना शुरू हो गया। जब मेरे पास कई बार खाने के लिए नहीं पैसे होते थे, वहाँ पे मैं लोगों को आज हर रोज़ खाना बांटती हूँ। आप अपनी परिस्थिति बदल सकते हैं अगर आप परमेश्वर के पास आते हैं। ये रिलीजियस कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, ये सिर्फ एक पिता बुला रहा है आपको कि आप उसके पास आएँ और अपने जीवन को आप सरेंडर करें। ट्रस्ट मी, योर लाइफ विल चेंज फॉरएवर। और परमेश्वर के प्यार को ग्रहण करिए, एंड आई एम श्योर दैट यू विल बी फ्री फ्रॉम द फियर ऑफ डेथ, यू विल हैव एन इटर्नल लाइफ। आप एक अनंत जीवन को पाएंगे, और मृत्यु से जो डर है आपका, आप बिल्कुल मृत्यु को जय करेंगे। जैसे कहावत है, मृत्युंजय बनेंगे आप बिल्कुल अनंत काल के लिए परमेश्वर के साथ वास कर पाएंगे। जेनेसिस 3:21 में सबसे पहली बार लॉर्ड ने एनिमल की सैक्रिफाइस दी थी, जब उन्होंने आदम और हवा के लिए चमड़े का कपड़ा बनाया था। वो क्यों बनाया था? क्योंकि वो तब तक परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन कर चुके थे और वो बिल्कुल परमेश्वर से अलग हो चुके थे। उनको ढकने के लिए, उनकी पाप को ढकने के लिए परमेश्वर ने पहली बार बलिदान दी। लेकिन वो बलिदान जो आगे चल के हाई प्रीस्ट करते रहे, वो बलिदान इंसान की जो नीयत है उसको बदल नहीं पाया। इसीलिए परमेश्वर ने फिर खुद एक वर्जिन ऊम में जन्म लिया। जैसे कि अभी दिसंबर का महीना है तो हम सब सेलिब्रेट करेंगे कि यीशु इस दुनिया में आए थे। लेकिन मैंने एक बहुत सरप्राइजिंग फैक्ट देखा है कि काफ़ी सारे दुनिया में लोगों को पता ही नहीं है कि आखिर यीशु क्यों आया था। यीशु इसीलिए आया था ताकि वो आपको आपकी पापों से आज़ादी दे सके। आज मैं ख़त्म करने से पहले आपके लिए डिलीवरेंस के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। आप एक लंबा सांस लीजिए, और चाहे किसी भी परिस्थिति से आप गुजर रहे हैं, उसका सल्यूशन सिर्फ परमेश्वर के पास है। आप शायद बहुत लोगों के पास जा रहे हैं सल्यूशन के लिए। आप हो सकता है बहुत बार चर्च भी गए होंगे सल्यूशन के लिए, पास्टर्स के पास गए होंगे सल्यूशन के लिए। ये सब कुछ सही है, लेकिन सल्यूशन जो है आपकी प्रॉब्लम का सिर्फ परमेश्वर के पास है। आज मैं आपको वेलकम करना चाहूँगी। आप आइए, परमेश्वर के पास आइए और बेधड़क आइए, बिना संकोच के आइए, और जैसे आप हैं वैसे आइए। वेट मत करिए कि आप परफेक्ट हो जाएंगे तभी परमेश्वर के पास आप आ सकते हैं। आप इसी वक्त परमेश्वर के पास आ सकते हैं और आप उनको बोल सकते हैं कि पिता मुझे माफ़ कर, जो मैंने जाने अनजाने में किया उसको माफ़ कर, और आज मैं ये दिल, मेरा जीवन मैं आपको देता हूँ। और आज मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप यीशु की सैक्रिफाइस से मेरे कर्सेस को, मेरे गुनाहों को आप धो डालेंगे और आज़ाद करेंगे। You can just repeat after me, Lord Jesus, come into my heart. Be my Lord and be my Savior. I give you this life. And by doing this, I am setting myself free from all curses. क्योंकि कर्ज की वजह से जो आदम के ज़माने से शुरू हुआ, हम सफ़र करते हैं। बहुत सारे हमारे परदादाओं ने किया जो हमें पता भी नहीं है, जिसके लिए हम सफ़र करते हैं। लेकिन यीशु वो सबसे आपको आज़ादी देता है। परमेश्वर पिता आपकी एक बार सॉरी कहने से हर वो दुख से आपको आज़ाद कर सकते हैं जिससे आप होके गुजर रहे हो। रिमेंबर, जब तक आपकी मिरेकल नहीं मिलता है, आपको अपना एटीट्यूड को बनाए रखिए, एक अच्छा एटीट्यूड बना के रखिए, क्योंकि वही आपको विक्ट्री देगा। एक बार फिर से मैं थैंक यू करना चाहूँगी कि आपने विक्टोरियस लिविंग के इस प्रोग्राम को देखा और आप इस प्रोग्राम से आपको फ़ायदा हुआ। आप ज़रूर हमें कॉल करके बताएं, आप ज़रूर हमें मैसेज करके बताएं कि आपने इस प्रोग्राम से क्या सीखा, और ज़रूर किसी फ्रेंड को इस प्रोग्राम के बारे में बताएं ताकि उनको भी इस प्रोग्राम से बेनिफिट मिल सके। आप ज़रूर कुछ अपना कंट्रीब्यूशन हमारे पास ज़रूर भेजिए ताकि हम एयर में बने रहें। धन्यवाद करती हूँ उन सब लोगों का जो हमारा साथ दे रहे हैं, और आपसे विदा लेते हुए आपको सिर्फ इतना ही याद दिलाना चाहूँगी कि आप परमेश्वर के बहुत चहीते हैं और वो चाहता है कि आप विक्ट्री के साथ
जिएं। He wants you to be victorious. He wants you to live in victory because He loves you. God so loved the world that He gave His Son only for you, so that not only you can have a good life here, but also you can have everlasting life. Before I signing off, I want to tell you that we love you and we pray for you. God bless you. Today I want to pray for all of you who are watching. आपके लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ जिसके शरीर में दर्द है और जिनकी दिल में दर्द है, खासकर जिन लोगों को रिजेक्शन हुआ है लाइफ में। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको परमेश्वर बहुत प्यार करता है। सो आई प्रे फॉर ऑल दोज पीपल हु आर सफरिंग विथ रिजेक्शन, सफरिंग फिजिकली। I want to pray for you right now. By the stripes of Jesus, you are healed. You are healed because He took the pain upon Himself to set you free. आपको इस पेन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यीशु ने अपने ऊपर कोड़े खाते हुए, क्राउन पहनते हुए, नेल्स लेते हुए ये सारी पीड़ाओं से आपको आज़ादी दे दी है। He has already set you free. You do not have to carry this burden on your body. Give it to Jesus today. And I thank you, Lord, by the stripes of Jesus, the viewers, those who are watching me, because God loves you and He has not given you this sickness to teach you a lesson. He loves you. He is in love with you. परमेश्वर आपसे प्रेम रखता है। कोई पनिशमेंट दे के कुछ सिखाना नहीं चाहता है। वो आपसे बहुत प्रेम करता है। उसकी प्यार को आज आप ग्रहण करिए। जस्ट टेक इट बाय फेथ। आपकी जो चंगाई है उसको आप बस ग्रहण कर लीजिए, जैसे आपको कोई तोहफा देता है और आप ले लेते हैं। इन जीसस नेम आई प्रे फॉर योर कंप्लीट हीलिंग, बॉडी, माइंड, सोल एंड द स्पिरिट, इन यीशुस नेम, आमेन। विक्टोरियस लिविंग में आपका स्वागत है और आप सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने समय निकाल के हमारे शो को देखा, और हम बहुत ही आभारी हैं कि आप हमारा साथ दे रहे हैं। लगातार हर एपिसोड को आप देख रहे हैं, आपके व्यूज़ हमें मिल रहे हैं, आपके टेक्स्ट और कॉल्स आप हमें पहुंच रहा है, और आपकी ऑफरिंग भी हमारे तक पहुंच रही है। ये एक साइन है कि आपका जीवन बदल रहा है। सो हम क्विकली आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे कि परमेश्वर जो कोई भी इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़ रहा है, परमेश्वर इस मिनिस्ट्री में सो कर रहा है, परमेश्वर उन सब के लिए हम आज प्रार्थना करते हैं कि आप उनको लूक के हिसाब से बहुतायत से देंगे। जो देता है उसको दिया जाता है परमेश्वर। और मैं ऑल्सो इनके जीवन में मलकी चैप्टर 3 वर्स 10, 11 एंड 12 प्रार्थना करती हूँ कि ये इस समाज में, इस दुनिया में, वाइल दे आर अलाइव, दे विल बी ब्लेस्ड इन द सिटी एंड द कंट्री। परमेश्वर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने हमारे साथ जुड़ने का निर्णय लिया और अब हमारा साथ देने का निर्णय लिया। धन्यवाद करते हैं और ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।